देखें, आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन था। आगाज़ हुआ जो सऊदी अरब का एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन आया है, जो सऊदी वज़ीर है सरमायाकारी के जी उनकी क़यादत में। और फिर यह है कि उसमें सनतकार भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं 50 से ज़्यादा कंपनीज कह रहे हैं। और फिर हुक्काम भी हैं। बहुत एक बड़ा वफ्द है और 3 दिन क़याम होगा उसका। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन है उसकी कई मुआहदों पे दस्तखत होंगे। जी हाँ। और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है इब्तदाई तौर पर $2 अरब की तवक्को की जा रही है। अब आज बहुत उम्दा तकरीर जो है सऊदी वज़ीर ने की, खालिद बिन अब्दुल अजीज। और खालिद बिन अब्दुल अजीज़, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं ये एक ही ख़ानदान है, और पाकिस्तान का और सऊदी अरब का ताल्लुक़ जो है बहुत गहरा है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन है उसकी कोई हद नहीं है, आसमान उसकी हद है, यानी किसी हद तक भी हम जा सकते हैं। और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। तो उस वहाँ सारे वज़ीर कराम भी मौजूद थे, जो वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर सरमायाकारी भी और वज़ीर प्राइवेटाइजेशन के अब्दुल खान वो भी, जाम कमाल भी। तो जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी बड़ी भरपूर तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था और G20 ममालिक में शामिल होने वाला था। बिल्कुल। कि फिर उफ्ताद पड़ी हमारे यहाँ। हाँ जी। और जो कुछ हुआ उसके बाद वो हम जानते हैं। तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो लुढ़खनियाँ खाने लगी। तो पाकिस्तान में एक पोटेंशल है, एक हम यानी आगे बढ़ने का जज्बा हमारे अंदर है, और मुश्किलात पर काबू पाते हैं, उनको ज़ेर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर नई मुश्किलात जो हैं उनका सामना हो जाता है। बहुत एक अजब सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक जज्बा मौजूद है, एक कमिटमेंट मौजूद है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जो सियासी अदारे हैं वो एक साथ खड़े हैं और आगे धकेल रहे हैं हमारी मईशत को। और हर रोज़ एक अच्छी खबर आ रही है। और मईशत के हवाले से आज भी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2.8% जो है वो ग्रोथ रहेगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात से निकल आया है। जो दिवालिया होने का ख़तरा है वो टल चुका है। और IMF का प्रोग्राम जो है उसमें हम पूरी मेहनत के साथ उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने भी आज बताया है कि कहाँ टैक्स चोरी हो रही है। और जो FBR के चेयरमैन थे अरशद लंगड़ियाल साहब, वो भी मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरीक़े से हम उसको रोकेंगे और रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, अपनी मुश्किलात पे काबू पाएंगे। और एक तो बहरहाल एक अच्छी खबर थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, इसी में उसने कहा है कि जी पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट है। उसने पाकिस्तान को, यानी वो ऐसा है कि जंजीरें डाल दी हैं। दुनिया के जहान से महंगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं और बोझ हम उठा नहीं पा रहे। और रियासत जो है वो उस बिजली की कीमत भी अदा कर रही है जो ख़रीदी नहीं जा रही। तो बहरहाल अब इसका आगाज़ हुआ है और IPPs के साथ मामलात जो हैं उन पे नज़रसानी हो रही है। सुने सर, वज़ीर आज़म तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि हम इस पे काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो हमारे अपने सर पे हमने खुद पहाड़ गिराया है, हमारी हुकूमतों ने आंखें बंद करके जो मुआहदे किए हैं, और फिर उसके बाद जो हालात जिस तरह हमारी मईशत बिगड़ी है और जो हमारा डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कीमत वैल्यू कम हुई है, उसने सब हमें मुश्किल में, शदीद मुश्किल में डाला है।